Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about the role of infrastructural network in entrepreneurship development. ठीक है, तो क्या रोल होता है इंफ्रास्ट्रक्चरल नेटवर्क का? ठीक है, तो जो बेसिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है एट द प्लेस ऑफ प्रोजेक्ट वो हेल्प करता है स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन में, आपके प्रोजेक्ट की रिड्यूस करता है कॉस्ट को, इंक्रीज़ करता है प्रॉफिटेबिलिटी को और बेटर और रैपिडली इम्प्रूव करता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को एक पर्टिकुलर एरिया में, जिससे कि आप अट्रैक्ट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर को और देख सकें एक इन्हांस एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ को। इंडिया में आपके बहुत सारे सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंगेज्ड हैं EDPs में, जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो जो रोल होता है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट का, उसको डिस्कस किया जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चरल नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहला आता है आपका EDII यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो है आपके अहमदाबाद में। तो ये क्या है? ये एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन है जो सेटअप हुआ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा और गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो आपका क्वाइट कॉम्प्रहेंसिव है, कंसिस्ट होता है आपके कुछ स्टेप्स में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आया, हमने सिलेक्ट किया पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को। दूसरा स्टेप आया, अचीव किया मोटिवेशन ट्रेनिंग को। और थर्ड स्टेप आया जहाँ पे हमने प्रोडक्ट का सिलेक्शन किया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर की। और नेक्स्ट आया हमने ट्रेनिंग की। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप हैं जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अहमदाबाद में थे। फिर एक दूसरा आया जो था आपका NIESBUD यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, न्यू दिल्ली। ये एक एपेक्स बॉडी थी जो कोऑर्डिनेट कर रही थी और ओवरसी कर रही थी एक्टिविटीज़ को, डिफरेंट एजेंसीज की जो इंगेज हो रही थी आपके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। जो मेन फंक्शंस थे इनके वो ये थे कि ये इवॉल्व कर रहे थे आपके इफेक्टिव ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज़ को, उसके मैथडोलॉजी को, और ये डेवलप कर रहे थे ट्रेनिंग एड्स को, मैन्यूल्स को और अदर टूल्स को। ये फैसिलिटेट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे एजेंसीज़ को जो इंगेज थी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आया आपका नेशनल अलायंस ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जिसको शॉर्ट में बोला नई, यानी कि नेशनल अलायंस। N स्टैंड्स फॉर नेशनल, A स्टैंड फॉर अलायंस, Y स्टैंड्स फॉर यंग, E स्टैंड्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्टिव था इस तरीके के अलायंस का वो ये था कि ये हेल्प करना था इनको यंग एंटरप्रेन्योर को, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके इन्वेस्टमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। ये प्रोवाइड कर रहे थे उनको नेसेसरी फाइनेंशियल असिस्टेंस और अरेंज कर रहे थे सभी पॉसिबल असिस्टेंस को जो फैसिलिटेट करते थे इंसेंटिव्स और जो एक्सटेंडेड थे आपके यंग एंटरप्रेन्योर से गवर्नमेंट के द्वारा और अदर इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। तो ये तो थे इनके मेन ऑब्जेक्टिव। तो नए ने स्पॉन्सर्ड किए बहुत सारे चांसेस को एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट की इन कोलैबोरेशन विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन कौन से थे आपके? एक तो आया बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा आया आपका देना बैंक, देन आपका आया PNB पंजाब नेशनल बैंक, फिर आपका एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एक बैंक और था आपका जो था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव थे इस स्कीम के वो हेल्प कर रहे थे एंटरप्रेन्योर्स, यंग एंटरप्रेन्योर को, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके इन्वेस्टमेंट
और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड किया उन्होंने, नेसेसरी फाइनेंशियल असिस्टेंस को अरेंज किया फॉर ऑल पॉसिबल असिस्टेंस फैसिलिटेट्स incentives being extended to young entrepreneurs by government and other institution. नए को स्पॉन्सर्ड किया सेवरेज चांसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में इन कोलैबोरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो थे ये बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिर आया आपका नेक्स्ट जो था IIC यानी कि इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर। इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर एक ऑटोनोमस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस्ड और सपोर्टेड हो रही थी आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी ये एक्ट कर रही थी एक क्लियर हाउस इंफॉर्मेशन टू फॉरेन इन्वेस्टर्स जो चाहते थे इन्वेस्टमेंट करना इंडिया में, ठीक है। और जो IIC थी वो आपकी सेटअप हुई एक EGB के तहत यानी कि एंटरप्रेन्योरियल गाइडेंस ब्यूरो के लिए, जो गाइड कर रही थी एंटरप्रेन्योर्स को कि जिससे वो आइडेंटिफाई कर सके अपनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, असिस्ट कर रही थी उनको जिससे वो सेलेक्ट कर सकें प्रॉपर लोकेशन, प्रिपेयर कर सकें प्रोजेक्ट को और प्रोफाइल्स बना सकें, अरेंज कर सकें फिनेंशियल असिस्टेंस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये थे आपके IIC यानी कि इंडियन इन्वेस्टमेंट सेंटर। फिर आए आपके जो थे टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि TCO ने क्या करा, ये प्रोवाइड किया एक कॉम्प्रहेंसिव पैकेज सर्विसेज का पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग। TCO ने आइडेंटिफाई किया पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को, ट्रेन किया उनको, पोस्ट ट्रेनिंग काउंसलिंग की, गाइडेंस किया, सेलेक्ट करने में प्रोजेक्ट और इस्टेब्लिश करने में इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, ठीक है। इनके मेन फंक्शंस थे कि ये प्रोवाइड कर रहे थे टेक्निकल और मैनेजरियल असिस्टेंस एंटरप्रेन्योर को, इवन ये असिस्ट करते थे एंटरप्रेन्योर को मॉडर्नाइजेशन टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करने में, और अंडरटेक कर रहे थे टेक्नो इकोनॉमिक अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट्स को, और कैरी आउट कर रहे थे मार्केटिंग रिसर्च को, ठीक है। फिर आया आपका एक कॉमर्शियल बैंक। जितने भी ज़्यादातर आपके जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं ADP इस व्यू में कि वो आइडेंटिफाई कर सके पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को जो स्पेशली आपके बैकवर्ड एरिया में होते हैं, और ट्रेनिंग की जाए उनकी, मॉनिटर किया जाए उनको स्टार्ट करने के लिए न्यू वेंचर। तो इनके भी बहुत सारे फंक्शंस थे। एक फंक्शंस इनके थे कि असिस्ट करते थे जज करने में जो भी टेक्निकल और कमर्शियल वाइबिलिटी होती है प्रोजेक्ट प्रपोजल्स की। सो असिस्टेंस in judging the technical and commercial viability of project proposals। उसके अलावा ये असिस्ट करते थे प्रिपेयर करने में और इवैल्यूएट करने में प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को। तो नेक्स्ट, असिस्टेंस इन प्रिपेयरिंग एंड इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। उसके अलावा एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेलेक्टेड इंडस्ट्री में, तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन सेलेक्टेड इंडस्ट्री। फिर असिस्टेंस करने में जो ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट की क्लियरेंस है, तो असिस्टेंस इन ऑब्टेनिंग गवर्नमेंट
क्लियरेंस। उसके अलावा असिस्ट करते थे रेस करने में रिक्वायर्ड फंड्स को, तो असिस्टेंस इन रेजिंग द रिक्वायर्ड फंड्स। उसके अलावा असिस्ट करने में जो भी प्रोजेक्ट आपका इम्प्लीमेंट होना है उसमें, तो असिस्टेंस इन इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कुछ रोल थे आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल नेटवर्क के इन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम में, जिसको हमने एक्सप्लेन्ड किया एज बिलो। ठीक है, तो एक बार हम इसको ओवरव्यू करते हैं। इंडिया में आपके बहुत से सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस थे जो इंगेज्ड हुए ईडीपीज़ में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ADII अहमदाबाद, जो सेटअप है आपका एक तरीके से पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। ये आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, ये प्रोवाइड कर रहा था बहुत से स्टेप, जैसे सिलेक्ट करने में पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर को, अचीव करने में मोटिवेशन ट्रेनिंग, प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर आए आपके NIESBOD। ये एक एपेक्स बॉडी थी जो कोऑर्डिनेट करती थी, ओवरसी करती थी एक्टिविटीज़ को डिफरेंट एजेंसी की जो इंगेज थी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। फिर आए आपके नए जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर रहे थे, जिससे वो इन्वेस्ट कर सकें और आइडेंटिफाई कर सकें अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। फिर थे आपके IIC और TCO, देन आपके कुछ कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।